हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आपने मेरे को तो पहचान ही लिया होगा। मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं कंप्यूटर एक्सपर्ट चैनल, राइट। तो दोस्तों पिछली बार मैं नोटपैड की कंप्लीट ट्यूटोरियल लेकर आया था। उसी तरीके से दोस्तों आज मैं वर्डपैड के बारे में कंप्लीट ट्यूटोरियल इस वीडियो में लेकर आया हूँ। ओके, अगर आपको वर्डपैड के बारे में कुछ भी नहीं पता तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। ओके, क्योंकि मैंने इस वीडियो में हर एक ऑप्शन के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ओके, तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, है ना। अगर आप शुरू से एंड तक देखते हो तो दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, ताकि इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। ओके, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों मैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूँ। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम वर्डपैड को कैसे ओपन कर सकते हैं। ओके, तो वर्डपैड को ओपन करने के लिए दोस्तों मैं विंडो के साथ आर बटन को प्रेस करूँगा। ओके, तो हमारे सामने रन कमांड ओपन हो जाएगा दोस्तों। तो आपको सिंपली इसमें टाइप करना है दोस्तों वर्डपैड। उसके बाद आप जैसे ओके पे क्लिक करोगे तो आपका वर्डपैड ओपन हो जाएगा। ओके, और जो दूसरा तरीका है दोस्तों वह है सर्च बार। सर्च बार में आपको सिंपली टाइप करना है वर्डपैड। ओके, उसके बाद आप इस पर क्लिक करके वर्डपैड को ओपन कर सकते हो। और जो तीसरा तरीका है दोस्तों वह है डेस्कटॉप पे अगर आप राइट क्लिक करोगे उसके बाद आपको जाना है न्यू में। उसके बाद आपको ये वाला फॉर्मेट दिख रहा होगा, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। तो जैसे इस पर क्लिक करोगे दोस्तों तो आपके सामने वर्डपैड की एक फ़ाइल बन जाएगी डायरेक्टली। तो यहाँ से भी आप क्लिक करके वर्डपैड को ओपन कर सकते हो। ओके, तो दोस्तों ये तरीके थे हमारे पास वर्डपैड को ओपन करने के। दोस्तों अब हम समझ लेते हैं कि आखिर ये वर्डपैड होता क्या है। ओके, तो दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वर्डपैड इज यूज्ड टू क्रिएट एंड एडिट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट विद कॉम्प्लेक्स फॉर्मेटिंग। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है कि हम इसमें एक बेसिक सा, यानी हम इसमें जैसे नोटपैड में करते थे क्रिएट डॉक्यूमेंट वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन कुछ और भी एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग के साथ। यानी कि हम इसमें नोटपैड से थोड़ा आगे का मीडियम साइज़ का क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ओके, वर्डपैड जो वर्ड होता है हमारा MS वर्ड वो हाई लेवल का होता है, उसमें हम सारी चीज़ें कर सकते हैं एडिट। और नोटपैड होता है बहुत ही लो लेवल का, वो टेक्स्ट एडिटर है, बेसिक टेक्स्ट एडिटर। ओके, हम उसमें ज़्यादा फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। लेकिन वर्डपैड जो होता है दोस्तों नोटपैड से ज़्यादा और वर्डपैड से कम, यानी मीडियम साइज़ की फॉर्मेटिंग। ओके, ना हम ज़्यादा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और ना कम, मीडियम लेवल की फॉर्मेटिंग हम उसमें कर सकते हैं। ओके, तो इसी को हम कहते हैं दोस्तों वर्डपैड, जिसमें हम सिंपल सा क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग के साथ। ओके, तो दोस्तों हमारा वर्डपैड क्या होता है, एक बेसिक वर्ड प्रोसेसर होता है। ओके, वर्ड प्रोसेसर। तो वर्ड प्रोसेसर जैसे कि दोस्तों हमारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं, रिज्यूम बनाते हैं, है ना। तो ये सारे काम जो होते हैं वर्ड प्रोसेसर में होते हैं। तो वही ये बेसिक सा वर्ड प्रोसेसर है, इसमें हम सारे काम तो नहीं कर सकते। जैसे MS वर्ड होता है वो हमारे वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होता है MS वर्ड, है ना। लेकिन ये वर्डपैड क्या होता है दोस्तों, हमारा बेसिक वर्ड प्रोसेसर है। ओके, जिसमें हम बेसिक सा काम कर सकते हैं, हाई लेवल की उसमें कोई हाई लेवल का हम कुछ काम नहीं कर सकते। जैसे रिज्यूम वगैरह चाहे तो हम इसमें भी बना सकते हैं, लेकिन इस प्रोफेशनल लेवल का नहीं बना सकते। ओके, मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ गए होंगे। ओके, तो वर्डपैड भी क्या होता है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया एक सॉफ्टवेयर है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर होता है दोस्तों। चलिए अब हम इसके एक्स्ट्रा चीज़ें जान लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले इसको हम क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं। ये इस पूरी पट्टी को, जो शुरुआत की पूरी पट्टी है, इसको हम कहते हैं टाइटल बार, जिसमें हमारा डॉक्यूमेंट का टाइटल शो होता है ना। तो अभी हमने कुछ भी किसी भी नाम से इसको सेव नहीं कर रखा, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें डॉक्यूमेंट नाम से ही सेव है। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या आता है, डॉक्यूमेंट आता है। तो जब हम इसको सेव करेंगे दोस्तों तब हम इसको देख लेंगे। ओके, और यहाँ पर साइड में दोस्तों आप देखोगे टाइटल बार के जस्ट साइड में, लेफ़्ट साइड में, तो आपको दिखेगा दोस्तों यहाँ पर
एक आइकन दिखेगा जिसमें अलग अलग ऑप्शन है हमारे पास, रिस्टोर डाउन, है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। तो ये कोई काम का नहीं है दोस्तों खास। इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे तो इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, जहाँ से हम किसी भी कमांड को क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। जिस कमांड को हम बार बार यूज करते हैं अगर हम चाहें तो क्विक एक्सेस टूल बार में हम क्या कर सकते हैं, उसको ऐड भी करा सकते हैं। तो ऐड कराने के लिए जैसे मान लो मेरे को ये वाला ऑप्शन जो है बार बार यूज करना पड़ता है, तो मैं इस पर राइट क्लिक करके ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ से क्लिक करके ऐड कर सकता हूँ। ओके, और हटाने के लिए दोस्तों मैं क्या करूँगा, फिर से इस पर राइट क्लिक करके रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार। तो इस तरीके से दोस्तों मैं क्विक एक्सेस टूल बार का यूज कर सकता हूँ। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 चीज़ें होती हैं, सेव, अंडो और रेडो। ओके, तो सेव दोस्तों हम इससे अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, और अंडू से आपको पता ही है किसी भी काम को बैकवर्ड में लेने के लिए, है ना, और रेडो से फॉरवर्ड के लिए। बाकी अगर आप चाहें तो और भी ऑप्शन इसमें ऐड करा सकते हैं। जैसे अगर आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका प्रिंट प्रीव्यू से आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं अपना पेज का प्रिंट प्रीव्यू। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों ये सारी चीज़ें काम करती हैं, आप ही देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप जाओगे टाइटल बार के राइट साइड में तो आपको 3 बटन मिलेंगे, मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन और क्लोज का। तो मिनिमाइज से दोस्तों क्या होता है कि हमारी पूरी विंडो क्या होती है, मिनिमाइज हो जाती है और टास्क बार में जाके शो होती है ना। तो हम इसको वापस से ला सकते हैं। रिस्टोर डाउन से क्या होता है दोस्तों, अपने पेज को हम रिस्टोर डाउन कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो हम अलग अलग तरीके से इसको रिस्टोर डाउन कर सकते हैं। ओके, इस साइड भी ले सकते हैं और मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं डायरेक्टली तो। ओके, क्लोज से डायरेक्ट आपका ही पूरा क्लोज हो जाएगा डॉक्यूमेंट, है ना। उसके बाद दोस्तों हमारे पास में है यहाँ पर इसके नीचे जस्ट ये जो पट्टी है पूरी, इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार, जिसमें हमारे पास 2-3 ऑप्शन है, फाइल, होम और व्यू। बेसिकली हम फाइल को मेन्यू बोलते हैं और होम और व्यू इसको हम बोलते हैं टैब्स। ओके, इसको बोलेंगे होम टैब, इसको बोलेंगे व्यू टैब। और ये जो होम टैब के नीचे ये पूरा जो ये पट्टा दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा जो बॉक्स है इसको हम बोलते हैं रिबन, जिसमें अलग अलग कमांड्स होते हैं हमारे। तो एक रिबन में हमारे ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स के हिसाब से कमांड होते हैं। ओके, तो एक रिबन में हमारे कई ग्रुप्स हो सकते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, फॉन्ट का ग्रुप है, पैराग्राफ का ग्रुप है, इंसर्ट का, उसके बाद एडिटिंग का। ओके, तो क्लिपबोर्ड के ग्रुप के अंदर उससे रिलेटेड कमांड होंगे, फॉन्ट ग्रुप के अंदर फॉन्ट से रिलेटेड कमांड एक ग्रुप में होंगे। ओके, और ये पूरा ये जो पट्टी है इसको क्या कहेंगे, हम रिबन कहेंगे। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, इसको हम ग्रुप्स कहते हैं। ये फॉन्ट का ग्रुप, पैराग्राफ का ग्रुप, है ना। तो इसी तरीके से दोस्तों ये सबके होते हैं, मेरे ख्याल से आप इसको समझ गए होंगे। उसके बाद दोस्तों इसको इस पूरे पेज को हम बोलते हैं, पेज भी बोलते हैं, डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं, डॉक्यूमेंट एरिया, जहाँ पे हम अपना काम करते हैं बेसिकली। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा रूलर। ओके, तो इसको हम रूलर बोलते हैं दोस्तों। ये स्केल टाइप का आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको हम रूलर कहते हैं, रूलर। तो इसका काम क्या होता है दोस्तों, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। बेसिकली आप जान लो इसको कहते क्या हैं, रूलर कहते हैं। तो दोस्तों सबसे लास्ट में आप देखोगे यहाँ पर है हमारे पास स्टेटस बार, जहाँ पे हम अपने पेज का स्टेटस देख सकते हैं। ओके, तो इसमें बेसिकली जूम बार होता है दोस्तों, हम अपने पेज को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट 100% यहाँ पर होता है। ओके, तो चलिए दोस्तों अब हम सीख लेते हैं होम टैब को। ओके, तो दोस्तों आप यहाँ पर फोकस कीजिए। अभी हमारे पास ये जो 3 ऑप्शन है, पेस्ट, कट, कॉपी, है ना, तो ये अभी हाईलाइटेड नहीं है दोस्तों। तो इनको हाईलाइटेड करने के लिए हमको किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना पड़ेगा इस तरीके से। ओके, तो आपके सामने 2 चीज़ें हाईलाइटेड हो जाएंगी, कट और कॉपी। पेस्ट हाईलाइटेड नहीं है दोस्तों, क्यों नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने किसी भी चीज़ को कट नहीं किया और कॉपी नहीं किया। ओके, अगर हम कॉपी करेंगे तो ही तो पेस्ट होगा ना दोस्तों, कट करेंगे तो ही पेस्ट होगा। तो इसलिए हम सबसे पहले किसी चीज़ को कट कर लेते हैं। तो मान लो मैं इस फर्स्ट वाली लाइन को यहाँ से क्या कर रहा हूँ, कट कर रहा हूँ। तो मैंने कट कर लिया। अब मान लो मेरे को यहाँ पर इसको पेस्ट करना है, यहाँ पर
तो मैं सिंपली जाकर यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, अभी ये पेस्ट का कमांड हाईलाइटेड हो चुका है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारा ये पेस्ट हो जाएगा। ओके, तो उसी तरीके से दोस्तों मैं मान लो इस वाली लाइन को, इस बार सेकंड वाली लाइन को यहाँ से इस बार कॉपी करूँगा मैं। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर इसको पेस्ट कर सकता हूँ। ओके, तो इससे आपको क्या समझ में आया दोस्तों, मैंने कट किया तो यहाँ से हट के यहाँ पर आ गया, लेकिन मैंने जब इसको कॉपी किया तो ये यहाँ पे भी है और एक अदर लोकेशन पे भी ये आ चुका है। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। कॉपी करने का मतलब वो वहाँ पर भी रहेगा जहाँ से हम कॉपी करते हैं, और जहाँ पर हम न्यू लोकेशन पे पेस्ट करेंगे वहाँ पे भी होगा। ओके, और कट का मतलब होता है वहाँ से हट जाएगा दोस्तों, रिप्लेस हो जाएगा और किसी न्यू लोकेशन पे आ जाएगा। ओके, तो हमारा कट कॉपी पेस्ट कमांड क्लियर होता है दोस्तों। इसके नीचे एक और कमांड है पेस्ट स्पेशल। तो जैसे अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम किसी अदर फॉर्मेट में हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। जैसे हम पेस्ट कर सकते हैं पिक्चर, एज ए पिक्चर फॉर्मेट में भी हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं जैसे इस पर ओके क्लिक करूँगा दोस्तों, इस बार ये हमारा पिक्चर फॉर्मेट में क्या हो चुका है, पेस्ट हो चुका है। इसको हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो इसका बिहेवियर जो है दोस्तों पिक्चर की तरह है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। ओके, तो पेस्ट स्पेशल से हम अदर फॉर्मेट में इसको पेस्ट करा सकते हैं। ओके, अब आते हैं हम दोस्तों फॉन्ट ग्रुप पे। तो मैं जल्दी से अंडू कर लेता हूँ। अंडू की शॉर्टकट की होती है दोस्तों Ctrl+Z। ओके, जैसे मैं Ctrl+Z करते जा रहा हूँ तो ये हमारा क्या हो रहा है, बैक होते आ रहा है दोस्तों। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो, बैक होते आ रहा है एक एक स्टेप। ओके, तो अंडू का मतलब होता है बैकवर्ड एक्शन के लिए हम यूज करते हैं। ओके, चलिए तो अब हम सीख लेते हैं फॉन्ट ग्रुप के बारे में। तो फॉन्ट ग्रुप में दोस्तों हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास फॉन्ट फैमिली। तो इससे क्या होता है दोस्तों, देखिए अभी ये जो हमारा टेक्स्ट है ये अलग स्टाइल में लिखा हुआ है। तो जैसे मैं इस सबको सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं इस पर क्लिक करके आप इसको देख सकते हो। तो जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर ये किसी और फॉर्मेट में आ चुका है ना, अलग स्टाइल में लिखा हुआ आ चुका है। तो मैं आपको और दिखाता हूँ। फॉन्ट का मतलब ये जो लिखा हुआ होता है हमारा फॉन्ट, इसको हम फॉन्ट बोलते हैं। जो भी टेक्स्ट होता है उसको हम फॉन्ट बोलते हैं। तो ये फॉन्ट फैमिली है, यानी कि अलग अलग स्टाइल की हम इसमें चूज़ कर सकते हैं फॉन्ट्स। ओके, जैसे कि ये वाले देख सकते हो ये अदर फॉर्मेट का है ना, ये वाला ऐसा दिखेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो कर्सिव में भी हमारे पास इस तरीके से है ना। तो आप ये जो भी आपको अच्छा लगे आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। ओके, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर है हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़। इसे हम अपनी फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा सकते हैं, यानी कि अपनी टेक्स्ट का साइज़ बढ़ा सकते हैं। 48 इतना हो जाएगा दोस्तों। और मिनिमम जो होता है हमारे पास इसमें 8 होता है और मैक्सिमम कितना होता है 2 होता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता, अगर हम डायरेक्टली अगर इसमें 100 भी लिखते हैं तो भी ये काम करेगा। ओके, और अगर मैं यहाँ पे 1 भी लिखता हूँ तो भी ये काम करेगा। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों ये कितना छोटा हो चुका है, हमको दिखाई भी नहीं दे रहा। तो आपको ये बात ये ध्यान रखनी है कि इसमें मिनिमम 1 होता है और मैक्सिमम वो आप चेक कर लेना दोस्तों। अगला ऑप्शन है हमारे पास फॉन्ट ग्रो फॉन्ट का। तो इससे वही होता है दोस्तों, हमारे टेक्स्ट का साइज़ बढ़ जाता है। इसे हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम डायरेक्टली टाइप कर सकते थे। ओके, तो एक एक स्टेप हम इसे छोटा कर सकते हैं। इसका नाम है श्रिंक फॉन्ट। ओके, अगला ऑप्शन है हमारे पास दोस्तों बोल्ड का। तो मैं एक सिंपल सा स्टाइल चूज़ कर लेता हूँ पहले। कैलिब्री फॉन्ट। ओके, तो अभी हमारे पास सिंपल सा फॉन्ट है दोस्तों। ओके, अगर हम चाहते हैं इसको थोड़ा डार्क में दिखाना, ओके, मान लो मैं वर्डपैड को इसको डार्क दिखाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली बोल्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+B होती है दोस्तों। ओके, तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया ये थोड़ा सा क्या हो गया, डार्क हो गया। अगर मैं चाहता हूँ इस वाले फॉन्ट को इटैलिक करना, इटैलिक का मतलब होता है दोस्तों थोड़ा सा तिरछा। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये थोड़ा सा, जैसे कि आप देख सकते हो तिरछा हो चुका है ना। और अंडरलाइन का मतलब अगर आप चाहो तो किसी भी फ़ॉन्ट पे अंडरलाइन लगा सकते हो। इस तरीके से सिलेक्ट करके सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे तो अंडरलाइन लग जाएगी। ओके, अगर आप किसी टेक्स्ट को काटना चाहते हो बीच से, जैसे हम कॉपी पे करते हैं ना दोस्तों, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो।
इसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये टेक्स्ट बीच से कट जाएगा। ओके, हम इससे एज ए शो कर सकते हैं कि ये टेक्स्ट गलत है। अब आता है हमारे पास दोस्तों सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। तो इसका काम क्या होता है दोस्तों, ये हमारे पास सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट जैसे कि हमने देखा होगा, जैसे कोई फॉर्मूला होता है CO2, तो जो ये 2 होता है ना दोस्तों, ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। तो जैसे ये जो 2 होता है हमारे पास में, ये नीचे होता है दोस्तों। जैसे कि आपने देखा होगा छोटा सा 2 लिखा होता है नीचे की साइड में। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे सिलेक्ट करके तो ये नीचे चला जाएगा। ओके, उसके बाद एंटर करके अब मैं बताता हूँ आपको सबस्क्रिप्ट के बारे में। जैसे कि आपने देखा होगा A² + B², इस तरीके से आपने देखा होगा दोस्तों। तो जो ये स्क्वायर होता है ना दोस्तों, ये ऊपर की साइड में होता है, जैसे कि आपने देखा होगा। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जैसे कि आप देख सकते हो ये ऊपर चला गया दोस्तों, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के बारे में। ओके, तो दोस्तों अगला ऑप्शन है हमारे पास टेक्स्ट कलर का। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा दोस्तों, हमारे टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। ओके, लेकिन आपको सेलेक्ट करके करना है। ओके, मान लो मैं इतना सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं जाके यहाँ से कोई सा भी कलर चूज़ कर लेता हूँ। मान लो ग्रीन कर लेता हूँ तो ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो। ओके, अगला दोस्तों ऑप्शन है हमारे पास टेक्स्ट हाइलाइटर कलर। इसका क्या यूज होता है दोस्तों, इसका यूज आपने देखा होगा, जैसे बचपन में आप करते थे ना इंपॉर्टेंट चीज़ों को, जैसे डेफिनेशन वगैरह जो होती थी, आप उसको क्या कर लेते थे, हाइलाइटर से हाईलाइट कर लेते थे। तो इसी तरीके से दोस्तों ये ऑप्शन काम में आता है हमारे। तो मान लो मेरे को इतना क्या करना है, हाईलाइट कराना है, तो मैं सिंपली इस पे जा करके इस तरीके से किसी भी कलर को चूज़ कर सकता हूँ। ओके, तो यह हाईलाइट हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों हमारा फॉन्ट ग्रुप भी कंप्लीट हो चुका है। सीख लेते हैं हम पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। तो पैराग्राफ ग्रुप का यूज हम करते हैं पैराग्राफ को अच्छी तरीके से लिखने के लिए। ओके, जैसे अभी हमारा इस पर सेलेक्ट है, जैसे आप फोकस कर सकते हो कि अभी हमारा ये वाला अलाइनमेंट, इसको अलाइनमेंट बोलते हैं। यह है हमारा लेफ़्ट अलाइनमेंट, ये सेंटर, और ये राइट अलाइनमेंट जो सबसे लास्ट में, इसको बोलते हैं जस्टिफाई। ओके, तो अभी हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो होता है हमारा लेफ़्ट अलाइनमेंट। ओके, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+L। तो अभी आप देख सकते हो हमारा लेफ़्ट अलाइनमेंट है, यानी कि जो हमारा टेक्स्ट है वो पूरा हमारे लेफ़्ट साइड से अलाइन है, यानी यहाँ से एकदम बराबर साइड में है। और इस साइड से देखोगे तो कोई आगे है तो कोई पीछे है ना। तो अगर आप इसको सेंटर में लाना चाहते हो तो Ctrl+A से सबको सिलेक्ट करके उसके बाद आप यहाँ से इस पर क्लिक करोगे तो सारे से सारे टेक्स्ट सेंटर में आ जाएंगे। ओके, इसकी शॉर्टकट की होती है हमारी Ctrl+E। ओके, अगर हम चाहें तो इसको राइट अलाइनमेंट में भी कर सकते हैं, सबको सिलेक्ट करके उसके बाद राइट अलाइनमेंट। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो सारे के सारे टेक्स्ट हमारे राइट साइड से अलाइनमेंट हो चुके हैं। ओके, अगर हम चाहते हैं, जैसे हम पैराग्राफ लिखते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि बराबर दोनों साइड से हमारा टेक्स्ट बराबर हो जाए, तो इसको बोलते हैं हम जस्टिफाई अलाइनमेंट। ओके, तो हम सबको सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो हमारा इस साइड से भी बराबर हो चुका है टेक्स्ट और इस साइड से भी बराबर हो चुका है। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो होता है हमारा लेफ़्ट अलाइनमेंट। तो इस साइड से तो लेफ़्ट साइड से तो अलाइनमेंट है, लेकिन राइट साइड से हमारा अलाइनमेंट नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं दोनों साइड से अलाइनमेंट हो जाए। तो इसके लिए यूज करेंगे हम जस्टिफाई अलाइनमेंट। सेलेक्ट ऑल से Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल करेंगे, उसके बाद Ctrl+J भी दबा सकते हो आप, या फिर इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, तो हमारे दोनों साइड से बराबर हो जाएगा। ओके, तो अगला ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास पैराग्राफ का। तो ये मार्क होता है दोस्तों, जैसे कि हम इसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आप फोकस कीजिए, जैसे मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल के आता है। तो ये इंडेंटेशन के बारे में पूछेगा, तो आप यहाँ से लगा सकते हो लेफ़्ट से कितना इंडेंटेशन चाहिए। इंडेंटेशन बेसिकली होता क्या है दोस्तों, मैं आपको अभी बता देता हूँ कि यहाँ से आप कितना खसका सकते हो। Ctrl+A मैं करता हूँ, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है ये इस साइड में आ जाए, थोड़ा बीच में आ जाए, लेकिन इसका फॉर्मेट चेंज ना हो। तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से ऐसे खसका सकता हूँ, जैसे हम पैराग्राफ लिखते हैं ना दोस्तों और साइड में इमेज लगाते हैं, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इस साइड हम इमेज लगा सकते हैं और इस साइड पैराग्राफ लिख सकते हैं, है ना।
तो इसको हम इस तरीके से खसका सकते हैं। तो इंडेंटेशन का दोस्तों बेसिकली ये यूज होता है कि आप अगर साइड में इमेज लगाना चाहते हो, उसके बारे में कुछ लिखना चाहते हो, तो आप इसका यूज कर सकते हो। ओके, तो दोस्तों इसमें होता कुछ नहीं है, बस इसमें आप सेटिंग्स कर सकते हो। जो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, इंडेंट चेंज कर सकते हो और फर्स्ट लाइन में कितना चाहिए वो आप दे सकते हो। मैं दे देता हूँ 30। ओके, और यहाँ से आप लाइन स्पेस को चूज़ कर सकते हो। मतलब सारी की सारी सेटिंग्स आपको इसमें मिल जाती हैं। तो मैं इतना ही रखता हूँ, और अगर मैं इसमें रखता हूँ सेंटर अलाइनमेंट, उसके बाद मैं इसको ओके करता हूँ, तो आपका टेक्स्ट वैसा ही हो जाएगा जैसे आप इसमें सेटिंग करोगे। ओके, तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी क्लियर होता है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम सीख लेते हैं बुलेट्स के बारे में। तो बुलेट्स क्या होता है बेसिकली दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे हम कोई चीज़ लिखते हैं पॉइंट वाइज लिखते हैं, आंसर को भी लिखते हैं पॉइंट वाइज लिखते हैं। तो पॉइंट वाइज लिखने से क्या होता है दोस्तों, हमारा जो आंसर होता है ना एकदम क्लियर समझ में आता है ना। तो हम पेपर में भी, एग्जाम में भी ऐसे करते हैं। टीचर्स हमारे बोलते हैं कि हर चीज़ पॉइंट वाइज लिखो। तो क्यों बोलते हैं कि इससे क्लियरिटी मिलती है दोस्तों, कि हमको अच्छे से समझ में आता है कि ये वाला पॉइंट अलग कह रहा है और अगला पॉइंट कुछ और कह रहा है ना। तो हम स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ सभी पैराग्राफ को, उसके बाद मैं जाता हूँ इसमें बुलेट्स में। उसके बाद इसमें डॉटेड वाला बुलेट है ना, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, सॉरी इसको बोलते हैं हम अनऑर्डर्ड लिस्ट, है ना। जो डॉट वाले होते हैं इसको बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, यानी कि कोई सा भी पॉइंट कहीं पे भी आ सकता है। लेकिन अगर आप सीक्वेंस में रखना चाहते हो, जैसे एक के बाद दो आएगा, यानी स्टेप बाय स्टेप कोई काम करना, तो आप ये वाला चूज़ कर सकते हो 1 2 3 वाला। तो अभी मैं कर रहा हूँ बुलेट्स वाला। तो अब जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये बुलेट आ चुका है ना। अगला पैराग्राफ अगले पॉइंट में है, अगला पैराग्राफ अगले पॉइंट में है। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप सीक्वेंस में लिखना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। आप 1 2 3 में दे सकते हो, ABCD में दे सकते हो, कैपिटल ABCD है ना, कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में, रोमन में, तो वो आपकी मर्जी है, आप ये काम कर सकते हो। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास लाइन स्पेसिंग का। तो अभी हम इसको पहले जैसे करते हैं, उसके बाद सभी को सिलेक्ट करके उसके बाद हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट 1.5 का इसमें। तो अगर आप चाहो तो इसमें लाइन, यानी एक एक लाइन के बाद कितना स्पेस चाहिए वो आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हो। तो मान लो मैं इस पर करता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर लाइन, एक एक लाइन के बीच में स्पेस बढ़ चुका है ना। तो अभी मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो ये पहले जैसा हो जाएगा। ऐड 10 पॉइंट स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, हर एक पैराग्राफ के बाद 10 पॉइंट का क्या हो जाएगा, स्पेस हो जाएगा। तो अभी इस पर टिक है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो 10 पॉइंट का हर एक पैराग्राफ के बाद स्पेस हो चुका है ना। तो अभी मैं इसको अनचेक करता हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पर साइजेस भी लाइन के बीच में बढ़ा सकते हो स्पेस। तो दोस्तों इस तरीके से आप लाइन के बीच में स्पेस बढ़ा सकते हो। ओके, तो हमारा पैराग्राफ ग्रुप भी कंप्लीट होता है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम सीख लेते हैं इंसर्ट ग्रुप के बारे में। तो इंसर्ट ग्रुप में सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारे पास वो है पिक्चर का। तो पिक्चर से दोस्तों आप क्या कर सकते हो, कोई सी भी पिक्चर को आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट करा सकते हो। तो जैसे मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो आपके सामने पिक्चर चूज़ करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। तो मान लो मैंने यहाँ पर एक पिक्चर रखी हुई है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं ओपन करता हूँ। तो हमारे डॉक्यूमेंट में ये पिक्चर इंसर्ट हो चुकी है दोस्तों, है ना। तो दोस्तों मैं इस इमेज के अगर कॉर्नर में जाता हूँ और मैं इसको पकड़ के इस तरीके से ड्रैग करूँगा तो ये पिक्चर रिसाइज हो जाएगी दोस्तों। आप इसको अपने हिसाब से बड़ा छोटा भी कर सकते हो। ओके, इस तरीके से। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा और पिक्चर ऑप्शन पे जाऊँगा तो हमारे सामने दो ऑप्शन और आते हैं। चेंज पिक्चर, अगर आप इस पिक्चर की जगह कोई दूसरी पिक्चर लाना चाहते हो तो आप वो भी ला सकते हो दोस्तों। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ओपन करता हूँ तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो हमारी ये जो पिक्चर है ये चेंज हो चुकी है। ओके, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ दोस्तों, उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास रिसाइज पिक्चर का। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप कैसे इसको रिसाइज करना चाहते हो, वैसे तो हम रिसाइज इसको यहाँ से पकड़ के भी कर सकते हैं दोस्तों, है ना, बड़ा छोटा, इसे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप इसको इस तरीके से यहाँ पर नंबरिंग दे सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल से कितना हो जाए। तो मैं हॉरिजॉन्टल से इसको 35 कर रहा हूँ और वर्टिकल से भी 35 हो रहा है। क्यों हो रहा है दोस्तों, क्योंकि अभी ये वाला ऑप्शन आप फोकस करोगे लॉक एस्पेक्ट रेशियो। तो जैसे मैं इस पर क्लिक हटा दूंगा तो अब आप अलग अलग कर सकते हो। ओके, वर्टिकल से 40, हॉरिजॉन्टल से 35। तो मैं ओके पे करूँगा तो दोस्तों उसी तरीके से जो भी आपने उसमें नंबर दिया होगा उसी तरीके से रिसाइज हो जाएगा। ओके,
तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो हमारी ये जो पिक्चर है ये रीसाइज हो चुकी है ना। तो आप इस तरीके से आप ये काम कर सकते हो। तो अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ दोस्तों। अगला ऑप्शन है हमारे पास इंसर्ट डेट एंड टाइम। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा दोस्तों तो हमारे सामने बहुत सारे फॉर्मेट्स आ जाएंगे डेट की, है ना। तो आप किस फॉर्मेट में डेट एंड टाइम लेना चाहते हो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि मैं ये वाला फॉर्मेट लेता हूँ, उसके बाद मैं ओके करता हूँ, तो हमारे सामने ये वाला फॉर्मेट आ जाएगा दोस्तों। तो जैसे कि आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे कि आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो इंपॉर्टेंट, अगर आप चाहते हो कि उसके लास्ट में वो डेट भी आ जाए जब हमने वो डॉक्यूमेंट बनाया था, तो आप इस तरीके से डेट एंड टाइम भी इंसर्ट करा सकते हो। अगला ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास इंसर्ट ऑब्जेक्ट का। तो इसका क्या काम होता है दोस्तों, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, तो दोस्तों आप किसी भी सॉफ्टवेयर में जा करके आप काम करके क्या कर सकते हो, उस काम को इस वर्डपैड में इंसर्ट करा सकते हो, है ना। तो दोस्तों जैसे कि मैं ले लेता हूँ बिटमैप, ये वाला पेंट ब्रश पिक्चर। तो मैं इसको सेलेक्ट करके ओके करता हूँ, तो हमारा वो जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों वो ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो वो सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है ना। तो दोस्तों मैं इस पर कुछ बना लेता हूँ। जैसे मैं शेप्स लेता हूँ, इसमें से ये हार्ट शेप लेता हूँ। उसके बाद अब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, है ना। उसके बाद मैं इसको कट कर दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं जो भी मैंने दूसरे सॉफ्टवेयर में काम किया है ना, तो वो हमारे वर्डपैड में इंसर्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप किसी भी सॉफ्टवेयर में जा करके वहाँ पे काम करके आप वर्डपैड में इंसर्ट कर सकते हो। ओके, तो दोस्तों अगला ऑप्शन है हमारे पास एडिटिंग का। ओके, एडिटिंग ग्रुप। तो इसमें 3 चीज़ें आती हैं दोस्तों, फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट ऑल। ओके, तो ये वाले ऑप्शन से आप सभी को सिलेक्ट कर सकते हो इस तरीके से। सिलेक्ट ऑल से सारे की सारी चीज़ों को, यानी जो आपके डॉक्यूमेंट में जो भी है वो सारी की सारी चीज़ें सिलेक्ट हो जाएंगी, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो शेप हो, कुछ भी हो। ओके, चाहे वो टेक्स्ट हो, कुछ भी हो, वो सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, सिलेक्ट हो जाएंगी। और इसकी शॉर्टकट की आप देख सकते हो Ctrl+A है। ओके, अगला ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास फाइंड का। तो इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+F। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो अभी मैं ये वाला चेक बॉक्स हटाता हूँ। तो अभी मैं सिंपली सर्च करता हूँ वीडियो को। ओके, उसके बाद मैं करता हूँ फाइंड नेक्स्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर वीडियो लिखा है, तो इस तरीके से ये हाईलाइट हो रहा है। ओके, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो फाइंड नेक्स्ट करके कि हमारे डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ वीडियो है। ओके, तो अगला यहाँ पे है। तो इस तरीके से आप फाइंड नेक्स्ट कर सकते हो। अब ये जो ऑप्शन आप देख रहे हो मैच होल वर्ड ओनली, इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, तो इसका बताता हूँ मैं आपको। जैसे अब मैं फाइंड करता हूँ, इस बार मैं इसमें इन लिख रहा हूँ। ओके, इस बार मैं करता हूँ इसको फाइंड नेक्स्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन आ रहा है, यानी कि इस वर्ड के अंदर इन लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर इन इसको मिल गया तो इसने फाइंड कर दिया। लेकिन आप चाहते हो केवल इन ही आए, उसमें कोई किसी वर्ड के अंदर इन ना हो, है ना। आप पूरा वर्ड को क्या करना चाहते हो, फाइंड कराना चाहते हो। तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे मैच होल वर्ड ओनली। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसके बाद अगर मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा दोस्तों, तो इस बार पूरा का पूरा जहाँ पर वर्ड उसको मिलेगा ना इन, तो उसी को सिलेक्ट करेगा। तो मैं दोबारा करता हूँ, इस बार इसको यहाँ पे मिला, है ना। अगर मैं इस पर अनचेक करता तो मान लो इसको यहाँ अगर यहीं पे इन मिल जाता किसी वर्ड के अंदर, तो उसी को सिलेक्ट कर लेता, है ना। जैसे ऑनलाइन लिखा हुआ है तो इसी को सिलेक्ट कर लेता, लेकिन मैंने इस पर टिक लगा के रखा हुआ है, इसलिए जहाँ पर इसको पूरा का पूरा वर्ड इन मिलेगा वहीं पे जाके ये क्या करेगा, फाइंड कराएगा। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अगला ऑप्शन है हमारे पास मैच केस का। तो मान लो इसकी जगह मैं लिखता हूँ वीडियो, अगेन वीडियो। तो मैं दोबारा लिखता हूँ अगेन वीडियो। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर ये जो वी लिखा हुआ है इसके अंदर ये स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये जो वी है ये क्या है, कैपिटल लेटर में। अगर मैं इस पर टिक कर देता हूँ तो यानी जैसे यहाँ पर लिखा होगा उसी केस में, यानी केस सेंसिटिव होता है, उसी केस में ये
इसमें फाइंड करेगा डॉक्यूमेंट में। तो मैं एक बार करके दिखाता हूँ, फाइंड नेक्स्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हो इसने इसको फाइंड नहीं किया, डायरेक्ट इस पे आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि हमने इस वाले ऑप्शन पे टिक करा है मैच केस पे, यानी अगर स्मॉल होगा तो स्मॉल ही ये फाइंड होगा। ओके, तो हमारा फाइंड वाला ऑप्शन अच्छे से क्लियर होता है दोस्तों। ओके, अगला ऑप्शन है रिप्लेस का। ये तो वेरी सिंपल है दोस्तों। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, फाइंड वॉट, इसमें आप वो वर्ड लिखोगे जो आप इसमें फाइंड कराना चाहते हो। तो इस बार मैं लिखता हूँ इसमें वीडियो, दो अगेन वीडियो, और रिप्लेस विद, जिसके इस वर्ड के साथ आप क्या रिप्लेस कराना चाहते हो वो वर्ड लिखोगे यहाँ पे। तो मैं रिप्लेस कराना चाहता हूँ, मान लो अपना नाम विवेक। ओके, इसके बाद ये दोनों ऑप्शन तो आपको पता ही है दोस्तों, आप ये यूज कर लेना। बाकी मैं रिप्लेस करता हूँ। तो इसने इसको फाइंड किया पहले कि यहाँ पर वीडियो लिखा हुआ है। उसके बाद जैसे मैं रिप्लेस पे क्लिक करूँगा तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर विवेक आ चुका है, वीडियो से रिप्लेस होकर विवेक आ चुका है ना। तो इस तरीके से आप दोस्तों ये काम कर सकते हो। यहाँ पे भी विवेक आ गया है ना, यहाँ पे भी आ गया। अब ये कह रहा है कि अब इसमें और वीडियो नहीं है ना। तो अभी इतना ही है हमारे डॉक्यूमेंट में। अगर मैं इसका उल्टा करता हूँ, ऊपर वाले में लिख देता हूँ विवेक, और नीचे वाले में करता हूँ वीडियो। उसके बाद मैं करूँगा रिप्लेस ऑल, यानी आपके डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ पर विवेक लिखा हुआ है वहाँ पर क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, वीडियो के साथ। तो जैसे मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा रिप्लेस ऑल, तो जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हो मैजिक, यहाँ पर सारे के सारे जो वर्ड थे वो रिप्लेस हो चुके हैं। ओके, तो दोस्तों हमारे ये जो टैब है होम टैब, ये कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। तो दोस्तों चलिए आप सीख लेते हैं व्यू टैब के बारे में कंप्लीट। ओके, तो आप यहाँ पर देखोगे सबसे पहला जो ग्रुप है हमारे पास वो है हमारे जूम ग्रुप। ओके, वैसे आप यहाँ से भी जूम कर सकते हो, स्टेटस बार में आप फोकस कीजिए, यहाँ पर भी आपको जूम बार मिल जाता है। तो आप इस तरीके से ड्रैग करके इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। ओके, बाकी मैं अगर 100% पे क्लिक करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट जितना आपका जूम लेवल होता है 100% तो उतना आ जाएगा। ओके, बाकी मैं जूम इन पे अगर क्लिक करता हूँ इस तरीके से तो आपका पेज क्या हो जाएगा, जूम इन हो जाएगा, यानी बड़ा हो जाएगा। अगर मैं जूम आउट पे क्लिक करता हूँ ये माइनस वाले आइकन पे, तो क्या हो जाएगा, ये जूम आउट हो जाएगा, यानी पेज छोटा हो जाएगा आपका। अगर 100% करूँगा तो ये 100% बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। ओके, अगला ऑप्शन, अगला ग्रुप है हमारे पास शो और हाइड का। तो इसमें दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास, रूलर और स्टेटस बार। तो रूलर का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप यहाँ पर फोकस कीजिए, आपको यहाँ पर स्केल टाइप है कुछ, है ना। तो ये इसमें ये काम में किस काम आता है दोस्तों, तो ये बेसिकली जैसे आप कोई ड्राइंग बनाते हो ना, तो ये अच्छे स्केल में ड्राइंग बनाने के लिए काम आता है ना। जैसे आप सेंटीमीटर वाइज बना सकते हो, इंचेस वाइज बना सकते हो। तो ये अच्छे किसी भी काम को अच्छे तरीके से करने के लिए ये काम आता है दोस्तों। ओके, तो जैसे मैं इस पर अगर अनटिक करता हूँ तो ये जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये गायब हो चुका है रूलर। ओके, तो मैं दोबारा इस पर क्लिक करूँगा तो ये वापस आ जाएगा। उसी तरीके से ये स्टेटस बार है, अभी आपको यहाँ पर स्टेटस बार दिखाई दे रहा होगा जिसमें हमारे पास जूम बार है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये गायब हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो गया गायब। तो मैं अगर इस पर दोबारा क्लिक करूँगा तो ये वापस आ जाएगा। तो ये टॉगल बटन की तरह होते हैं, हाइड एंड शो करने के काम आते हैं। वैसे आप इनको टिक करके रखिएगा। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट ही टिक होते हैं, तो ये सही रहता है दोस्तों। तो अगला ग्रुप है हमारे पास सेटिंग्स का। तो आज की डेट में सेटिंग्स सीखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे मैं किस सेटिंग की बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर सेटिंग्स। तो दोस्तों अगला ये ऑप्शन है हमारे पास नो रैप। अगर मैं इस पर टिक करता हूँ तो हमारे पेज में ये पूरा फुल विंडो एडजस्ट हो जाएगा, यानी अभी इसमें कोई भी रैप नहीं है। तो अभी भी यहाँ पर ये जो कुछ टेक्स्ट है आप यहाँ पर फोकस कीजिए, यहाँ पर यू हमारे कंप्लीटली यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है ना, यानी ये बिल्कुल भी रैप नहीं है। अगर मैं इसको रैप टू विंडो करता हूँ तो ये विंडो के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा,
यहाँ पर देखिए, अगर यू यहाँ पर फिट नहीं आ रहा था तो इसने नीचे ले लिया, है ना, तो विंडो के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको करता हूँ रैप टू रूलर, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इसी पे होता है, तो ये रूलर के हिसाब से क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। ओके, अगला ऑप्शन है हमारे पास मेजरमेंट यूनिट्स का। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, इंचेस, सेंटीमीटर्स, पॉइंट्स और पिकास, है ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट किस पे होता है, सेंटीमीटर पे होता है। अभी इसकी जो स्केलिंग मेजरमेंट है ये कितना है हमारा, सेंटीमीटर में है। तो अगर आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, इंचेस में कर सकते हो, पॉइंट में कर सकते हो, पिकास में कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है दोस्तों। ओके, तो हमारा ये व्यू टैब भी कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अब सीख लेते हैं फाइल मेन्यू के बारे में। तो फाइल मेन्यू में बेसिकली ज़्यादा कुछ है नहीं, जो मैंने आपको नोटपैड में सिखाया था वही सारे ऑप्शन हैं। न्यू का मतलब होता है दोस्तों कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, है ना। यहाँ पे लिखा भी हुआ है क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, यानी आप इससे न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+N होती है। ओके, दूसरा है ओपन। अगर आपने कोई फाइल पहले से सेव करके रखी हुई है, इसमें भी लिखा भी हुआ है ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल, यानी जो भी आपकी फ़ाइल पहले से बनी हुई है उसको आप ओपन करा सकते हो अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर। ओके, तो इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+O। तो अगला ऑप्शन है हमारे पास सेव का। इससे आप अपनी फ़ाइल को, जो भी आपने करंट फाइल में अभी जो काम किया हुआ है एक्टिव फाइल में, तो उसको आप सेव करा सकते हो अपनी मनचाही लोकेशन पे। ओके, इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+S। ओके, सेव एज ये थोड़ा अलग है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि आप अलग अलग फॉर्मेट में और अलग लोकेशन पे क्या करा सकते हो, फाइल को सेव करा सकते हो। ओके, तो मैंने ये नोटपैड वाली वीडियो में दोस्तों डिटेल में बताया हुआ है, आप वो देख लेना अगर नहीं देखा तो। जैसे ये रीच, यानी इसी फॉर्मेट में, ये वर्ड के फॉर्मेट में, वर्डपैड के फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ये तो नॉर्मल है, ये XML में सेव हो जाएगा, है ना। तो अदर फॉर्मेट्स हैं वो आप चेक कर सकते हो। अगर मैं अदर फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ तो दोस्तों आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। आप यहाँ पर नाम दे सकते हो, लोकेशन दे सकते हो कि कहाँ पर सेव कराना है, और यहाँ से फॉर्मेट चूज़ कर सकते हो जो भी आपको चाहिए, है ना। तो सेव एज से आप ये काम कर सकते हो। तो अगला ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास प्रिंट का। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करने से पहले आपको पेज का सेटअप करना पड़ेगा। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके की विंडो आ जाएगी। ओके, तो आपको साइज़ कौन सा चाहिए, आप यहाँ से साइज़ को चूज़ कर सकते हो। जैसे A4 साइज़ ज़्यादा सभी लोग यूज करते हैं, है ना, तो आप इस साइज़ को चूज़ कर सकते हो। बाकी कंपनियों में भी A4 साइज़ की शीट यूज होती है। बाकी पोर्ट्रेट चाहिए, लैंडस्केप चाहिए, ओरिएंटेशन क्या चाहिए, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। लैंडस्केप यानी पेज आपका इस तरीके से लेटा हुआ आएगा, आप प्रीव्यू में देख सकते हो, और पोर्ट्रेट में इस तरीके से खड़ा आएगा। आपको मार्जिन कितना चाहिए, मार्जिन आपको जैसे पता है, और ये जो कंटेंट है और ये जो आपका पेज है ना, उसके बीच में कितना स्पेस है। जैसे मैं लेफ़्ट से कुछ कम कर देता हूँ, जैसे मैं लेफ़्ट 20 करता हूँ, तो आप प्रीव्यू में देख सकते हो यहाँ से कुछ गैप कम हो गया। तो आपको मार्जिन कितना चाहिए आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ओके, तो राइट से बॉटम से आप ये सारे मार्जिन सेट कर सकते हो, है ना। प्रिंट पेज नंबर्स, अगर आप पेज नंबर भी प्रिंट कराना चाहते हो तो आप इस पर सिलेक्ट रखिए। बाकी मैं अगर ओके पे क्लिक करूँगा तो यही सेटिंग सेव हो जाएगी दोस्तों। तो मैं कर नहीं रहा। उसके बाद आप प्रिंट करोगे तो आप यहाँ से डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हो, है ना। क्विक प्रिंट यानी आपको प्रिंट अगर करते हो ना तो फिर भी आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा दोस्तों। प्रिंट करने के लिए यहाँ पे सारी की सारी सेटिंग्स को फिर से दोबारा से आपको क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, है ना। जैसे ये आ गया हमारे पास, तो इसमें कितनी नंबर ऑफ़ कॉपीज चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट करा सकते। तो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा सेटिंग्स हैं वो भी आपको करनी पड़ेगी। लेकिन क्विक प्रिंट का मतलब जो भी आपने पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंटर में सेव करके रखा होगा सेटिंग्स, तो अगर क्विक प्रिंट पे करोगे तो डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा दोस्तों। ओके, प्रिंट प्रीव्यू, यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू देख सकते हो कि इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होने वाला है। अगला ऑप्शन है सेंड इन ईमेल। अगर आप चाहो तो अपने डॉक्यूमेंट को ईमेल पे सेंड कर सकते हो। अबाउट वर्डपैड, तो वर्डपैड के बारे में आप जान सकते हो कि आपका वर्डपैड कौन से वर्जन का है ना, आप कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हो,
तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है ना। एग्ज़िट से आपका ये जो वर्डपैड है दोस्तों क्या हो जाएगा, एग्ज़िट हो जाएगा, यानी क्लोज हो जाएगा। अभी पूछेगा आप इस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हो या नहीं। अगर आप सेव करना चाहते हो तो सेव पे क्लिक करके सेव कर सकते हो, है ना। कैंसिल से कुछ नहीं होगा। और डोंट सेव पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये डोंट सेव हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों इस तरीके से हमारा वर्डपैड कंप्लीट होता है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने ऑलरेडी लाइक भी किया होगा, है ना दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरीके से करते रहिए, और अगर आप इस तरीके की कंप्लीट ट्यूटोरियल्स वाली वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो मैं मिलता हूँ दोस्तों इसी तरीके की अमेजिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।